साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। इस चैनल से जुड़ने के बाद में निश्चित ही आपके अंक सीटेट में बढ़ जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमारे पुराने कुछ वीडियो देख सकते हैं, उनमें आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद बाकी के वीडियो तो आप खुद से ही देखेंगे, तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिसारी चिंतन व अपसारी चिंतन की, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 प्रश्न हर बार आते हैं सीटेट में अभिसारी चिंतन व अपसारी चिंतन से। तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरे वीडियो में साथ में बने रहिएगा। इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक दे दीजिए और बाद में अपनी तरफ से एक कमेंट भी करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। किया जाता है, बिल्कुल फ्री है, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी आप नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अभिसारी चिंतन की बात करें तो ये क्या होता है? अभिसारी चिंतन वो होता है जिसमें बालक जो होता है उसको कोई तथ्य दिया गया, वो तथ्य से सीधे निष्कर्ष पे पहुंच जाता है। और वहीं अपसारी चिंतन में क्या होता है, इसमें जो मतलब कोई भी तथ्य दिया जाता है बालक को, तो वो उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। उसमें वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें जोड़ेगा, उसके बाद वो निष्कर्ष पे पहुँचेगा। जबकि अभिसारी में क्या था कि उसको जो भी बताया गया उसे वो सीधे मान लेता था। एक तरीके से इसमें फैक्चुअल चीज़ें होती थी, फैक्ट होते थे। जैसे कि इसमें अभिसारी चिंतन में क्या होगा कि बच्चे को बताया गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है, या फिर इसके कई ऑप्शन दिए हों तो नई दिल्ली आसानी से अगर उसे पता होगा तो टिक कर देगा, क्योंकि वो एक तथ्य है, वो बिल्कुल सत्य है, उसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। और वहीं अपसारी चिंतन में क्या है, जो भी आंसर होगा उसके कई और आंसर हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि अभिसारी चिंतन जो होता है इसका केवल एक ही आंसर हो सकता है, जबकि अपसारी चिंतन जो होता है इसके कई आंसर हो सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों, पहले अभिसारी चिंतन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे बच्चे को बताया गया 6 गुणे 2 बराबर 12, तो वो इसी को मान के चलेगा कि 6 गुणे 2 12, बस इसी को मान लेगा। इसके बाद वो अपनी तरफ से कुछ बुद्धि नहीं लगाएगा, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करेगा, वो अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ेगा नहीं, इसी को एक तथ्य के रूप में मान लेगा। वहीं जो अपसारी चिंतन वाला बालक होगा वो क्या करेगा, अपसारी चिंतन का जो बालक होगा उसे आप 6 गुणे 2 बताएंगे 12, तो उसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकेगा, वो इसको और तरीके से भी करने की कोशिश करेगा। जैसे 3 गुणे 4 बराबर 12 हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे इसी तरीके का उसने दूसरा भी आंसर निकाला। तो इसी तरीके से, यानी कि इसमें अपसारी चिंतन में आपको पता ही है कि कई ऑप्शंस हो सकते हैं, कई आंसर हो सकते हैं, तो वो इसको खोजने की कोशिश करेगा। यानी कि जो तथ्य आपने दिया उसमें वो कुछ चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ेगा, उसके बाद निष्कर्ष पे पहुँचेगा। जबकि अभिसारी में ऐसा नहीं था, उसे सिर्फ यही बता दिया गया था कि 6 गुणे 2 बराबर 12, तो बस इसी को मान के चल लिया था। इसके बाद उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा था। और वहीं अपसारी चिंतन में 3 गुणे 4 बराबर 12, यानी कि उसने दूसरा आंसर भी खोजने की कोशिश की। तो ये जो अपसारी चिंतन वाले बालक होते हैं ये सृजनात्मक होते हैं, और जो अभिसारी चिंतन वाले होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, जो अपसारी चिंतन होता है उसे सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अब अभिसारी चिंतन की बात करें तो इसमें जो प्रतिभाशाली बालक होता है, अगर आपसे मान लीजिए सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रतिभाशाली जो बालक है उसे किस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता है, तो आप अपसारी लगाएंगे, अभिसारी नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि अभिसारी जो चिंतन होता है वो बालक जो होगा वो प्रतिभाशाली तो होगा, तो अभिसारी चिंतन तो पहले से ही कर रहा है, तो आपको उसको अब अपसारी चिंतन करवाना है। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसे आप अपसारी चिंतन करवाएंगे। अभिसारी चिंतन में तो पहले से ही था, तो ये ध्यान रखने योग्य बात थी। इसके बारे में ये सब था। अब आपको एक चीज़ कमेंट में बतानी है कि इन दोनों चिंतन में से कौन सा चिंतन अच्छा होता है, कौन सा चिंतन एक बालक के लिए अच्छा है, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो दोस्तों, ये था कुछ इसके बारे में, आपके सामने डेफिनीशंस लिखी हुई हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बता के जाइएगा कि इन दोनों में से कौन सा चिंतन बालक के लिए अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद।